आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। इन दिनों बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। गया का पारा 3.7 डिग्री लुढ़क गया है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गौरतलब है कि 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान। गया जिले का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस पूर्व के दिनों में रहा है। बीती 8 जनवरी को जब अब तक गया का न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच समाजसेवियों के द्वारा गरीबों के बीच कंबल और गम बस्तों का वितरण किया जा रहा है। वहीं अलाव की भी व्यवस्था कई स्थानों पर की जा रही है। ऐसे में टिकारी नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद अजहर इमाम ने इस ठंड को देखते हुए रात में घूम घूम कर अलग अलग मोहल्लों में जाकर के अलाव की व्यवस्था कराई और सड़क किनारे सो रहे लोगों को अस्थायी आश्रय स्थल भिजवाया। उन्होंने जन अदालत चैनल से बात करते हुए बताया कि खुले आसमान के नीचे रात्रि गुजार रहे गरीब की खबर मिलते ही रात्रि 9 बजे सलेमपुर पहुंचे और सो रहे बुजुर्ग को जगाया। व्यक्ति ने अपना नाम राजेंद्र प्रसाद बताया, उम्र लगभग 70 वर्ष बताया। राजेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी एवं सियानी बच्ची के साथ विगत कई महीनों से खुले आसमान के नीचे रहकर जहां तहां रात्रि गुजार रहे थे। वहां पर हमारे पहुंचने के बाद उनको टेम्पू व्यवस्था करके इस ठंड में उनको वहां पहुंचाया और खाने पीने का व्यवस्था कराया। और अलग अलग जो क्षेत्र है हमारे निर्वाचन का, उसमें घूम घूम करके जो जहां दुखी लोग थे वहां मिले। उन्होंने बताया कि टिकारी अंतर्गत मखपा मोहल्ले के रहने वाले नरेश प्रजापत की पत्नी की मृत्यु सुनकर वहां पहुंचे और सारे लोगों से मिले और ठंड के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद वहां जुलबिघा में पूजा देवी नामक महिला की मृत्यु हो गई थी। वहां भी जाकर के वहां मिले और वहां से निकलने के बाद जो है अनुमंडलीय अस्पताल में जाकर के एक छत पर से व्यक्ति रंजीत कुमार गिर गया था, वहां जाकर के मिले। उसके बाद बैदबिघा मोहल्ले में रहने वाले सुदेव पासवान की धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद वहां जाकर मिले और उन्होंने बताया कि अलग अलग वजहों से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग ठंड से भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गए थे। ऐसे में मातम पुरसी कर लोगों को सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि हमसे जो बन पड़ेगा गरीब के लिए वह हम करने का प्रयास जारी रखेंगे। और किसी को भी अगर कोई समस्या हो तो दूरभाष पर हमारा सब जगह नंबर दिया हुआ है और हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी समस्या को तत्काल समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।